फिजिकल प्रॉपर्टीज अपना रनिंग टॉपिक था। इसके अंदर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस कंप्लीट, फिर बाद में अपन ने लिया डेंसिटी। 2 टॉपिक्स अपन ले चुके थे और अब है अपना थर्ड टॉपिक आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो बेटा, बार-बार टाइम के लिए छूटते नहीं, बार-बार ले। देखो यहाँ हम बात कर रहे हैं 13 ग्रुप की। 13 ग्रुप है अपना थर्ड ए, इधर है सेकंड ए, ठीक है, और इधर आ जाएगा अपना 14 जिसे अपन कहेंगे फोर्थ ए। मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि पी ब्लॉक के अंदर बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं, इसमें एक्सप्लेन समझना पड़ता है बेटा, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ते हैं। वो कैसे? और इसमें उसकी पी ब्लॉक की जो अपना पीरियोडिक टेबल वाला है उसकी जरूरत पड़ती है। एक अपने आता है पेंट्रेटिक इफेक्ट, SPDF, इस टाइप से। पेंट्रेटिक इफेक्ट मींस होता है बेटा भेदन क्षमता। पेंट्रेटिक इफेक्ट को बोलते हैं भेदन क्षमता। मींस आप जब SPDF इनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालते हो तो अपन जब स्ट्रक्चर, अगर किसी एटम की स्ट्रक्चर अपन लेते हैं, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आउटर में फर्स्ट सेल से S स्टार्ट होता है, सेकंड सेल में P स्टार्ट होता है, थर्ड सेल D स्टार्ट होता है और फोर्थ सेल। ये पेंट्रेटिक इफेक्ट। अब देखो नियरेस्ट S आया तो अट्रैक्टिंग पावर इसका हाई रहेगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है? वन एंड मोर देन इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आयनाइजेशन एंथैल्पी Sp। अब आप यहां देखो दोनों ग्रुप में किसमें से इसका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक NS2 Np1, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS2, लास्ट में NS2 आता है। मींस अपन कह सकते हैं कि यहाँ S में से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, दूसरी बात इसमें P में से निकालना है। और अगर अपन इसमें कॉन्सेप्ट लगाएं तो सेकंड कॉन्सेप्ट में बेटा यहाँ देखो S ये फील्ड है भाई, आप यहाँ पे बेरिलियम आता है, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करोगे 1s2 2s2, मतलब आउटर सेल कंप्लीट है, इसका 2s2s कंप्लीट है। तो इसमें देखोगे तो आप क्या आएगा, अगर बोरोन का लोगे तो 1s2 2s2 2p1, p कंप्लीट नहीं। लेकिन वो क्या है कि इसमें आगे खाली भी पड़े रहते हैं, वो मत देखो। आप ये देखो इसमें से p में से निकलता है, इसमें से s में से निकलता है। क्योंकि मैं ये चीज इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अपना सिस्टम ये होता है कि लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज डिक्रीज होती है, और साइज डिक्रीज होने पर इसकी वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होनी चाहिए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ अपोजिट होता है, या इंक्रीज ना होकर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो हमेशा कम रहती है इससे। क्यों? क्योंकि बेटा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जैसे ही आउट निकलेगा बाहर इसमें से, फिर आगे S आ जाएगा, S कंप्लीट भरा हुआ है, मतलब अपन कह सकते हैं फर्स्ट आई इससे ग्रेटर देन सेकंड आई और फिर थर्ड, ये इसकी वैल्यू होती है। टॉप टू बॉटम चलोगे यार, वही साइज इंक्रीज, तो क्यों? सेल्स इंक्रीज, और सेल्स इंक्रीज होगी तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज। ठीक है, बस ये है सिस्टम इसका। मतलब सेकंड ए से थर्ड ए की आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है, होनी क्या चाहिए? हाई। लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज डिक्रीज होती है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। लेकिन यहाँ पे एक अलग इफेक्ट लगता है, इसे बोलते हैं पेंट्रेटिक इफेक्ट, भेदन क्षमता। ठीक है ना, मतलब ऑर्बिटल्स को भेदने की क्षमता, पेंट्रेटिक इफेक्ट होता है वो। इसमें से आप इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। जैसे हाफ फील्ड, फुल फील्ड और एम्प्टी होता है। हाफ फील्ड मतलब एम्प्टी से हाफ फील्ड स्टेबल होता है,
से फुलफिल स्टेबल होता है। ये जो रीजन होता है कि आपके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सेकंड चैप्टर के अंदर आया होगा कि जहां पे D4 आता है, जैसे मतलब आप S2D4 होता है तो D5S1 में चेंज हो जाता है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको जैसे कॉपर का देख रहे हो आप, उसमें S2D9 होता है तो वो D8S1 में चेंज हो जाता है। इस टाइप का होता है वो हार्पिल मूवमेंट वाला, वैसे ही यहां लगता है। आप लिखिए इसके अंदर द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 13, the first ionization enthalpy of group 13 elements are group 13 elements are less than the corresponding number of alkaline earth metal कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है समझा, मतलब उसी ग्रुप का, जैसे उसी पीरियड का। ये है कि यहाँ पे बेरिलियम तो यहाँ बोरोन, ठीक है ना, सेम उसी पीरियड की अगर अपन बात करें, इसका रीजन क्यों होता है ऐसा, वैसे क्या है कि इंक्रीज होनी चाहिए लेकिन यहाँ पे क्या होती है, डिक्रीज होती है। व्हाई रीजन इन ग्रुप 13 एलिमेंट्स first electron in group 13 elements, first electron is removed from p orbitals, while in case of group second elements, the electron is removed from s orbitals. The penetrating power PEN ETRATIN, penetrating power of s orbital becomes more than p orbitals. That is why the nuclear force of attraction on s orbital becomes more than p orbitals. Therefore, the first ionization enthalpy of group second is greater than group 13 elements. जिसका पेनिट्रेटिंग पावर हाई होता है उसका न्यूक्लियर चार्ज भी हाई होगा। रीजन उसका क्या होगा, ये देखो, ये s के नियरेस्ट है तो न्यूक्लियस अट्रैक्ट ज्यादा करेगा तो न्यूक्लियर चार्ज हाई, पेनिट्रेटिंग पावर भी इसका क्या होगा, हाई। इससे आगे बढ़ोगे इससे लो,
तो SPDF ये का ऑर्डर होगा। ठीक है, यहाँ पे एक नया रीजन है आप उसके अंदर जो पीरियोडिक टेबल का आपको चैप्टर कंप्लीट नहीं करवाया है सर ने, इस चैप्टर के अंदर ये चीजें देखोगे आप। एंट्रेक्टिव पावर नेक्स्ट लाइन में लिखो ऑन मूविंग डाउन ए ग्रुप द आयनाइजेशन एंथैल्पी decrease the ionization enthalpy decrease because size increase. Okay, done. टीना अर्पित हर्षित सलोनी बोलो बेटा, इसको पढ़ना, आप देखना इसको, इस थ्योरी को पूरा रीजन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, कंप्लीट। हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक लाइन लिखो, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बाकी मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका, कोई नई चीज है उसी को मैं ले रहा हूं यहाँ पे। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट डिक्रीज फ्रॉम boron to air, then increase down the group. इसका एक ये ऑर्डर लिख देना बेटा। इसका रीजन पहले वो डी इलेक्ट्रॉन्स वाला है, इनर सेल में डी इलेक्ट्रॉन पर रह जाता है जिससे अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ता है, साइज बढ़ती है इसकी। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट पॉइंट लिखो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एमपी एंड बीपी वो चीजें हो चुकी है। melting point and boiling point. The melting and boiling point decrease on moving down the group, decrease on moving down the group from boron to thallium, into Tl. नेक्स्ट लाइन में इसमें हर जगह पी ब्लॉक में हर जगह एक्सेप्शन मिलते हैं। The melting point is not as regular as the boiling point. Boiling point. Boiling point. Next line पे लिखो boron is non-metallic nature. Boron is non-metallic nature
non metallic nature, it is extremely hard, it is extremely hard, and therefore it has high melting point. Line change करो. The risk of the metals REST. बची हुई बाकी. The risk of the metals are soft. Risk of the metals are soft with low melting point. Low melting point. ठीक है. नेक्स्ट लाइन गैलियम. अच्छा पॉइंट है ये. गैलियम हैज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट. Therefore exist as liquid state during summer. Exist as liquid state during summer. ये ऑर्डर लिखो. GAINDLALB. ये मिट्टी का होता है. ओके. केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज. Oxidation state. Number 1, oxidation state. Oxidation state. देखो बेटा, NH2NP1 आउटर सेल में इसके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है. तो अगर ये तीनों इलेक्ट्रॉन देता है तब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है. लेकिन कुछ कंपाउंड्स में ओनली p ऑर्बिटल ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है तो +1 भी रिप्रेजेंट करता है. तो ये दो टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं. +3 एंड +1 दोनों टाइप की. अगर तीनों इलेक्ट्रॉन आप में आ रहे हैं तो +3 और ओनली बार आउटर p का काम है. अब यहाँ जो p ब्लॉक है वो s ब्लॉक और p ब्लॉक में डिफरेंस ये है कि s ब्लॉक में पर्टिकुलर अपन ने जब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की तो फर्स्ट के लिए +1, सेकंड के लिए +2, इस सबका बिहेव सेम. लेकिन यहाँ p ब्लॉक के अंदर क्या होता है, मेटल, नॉन मेटल, सब मेटल, सभी टाइप के एलिमेंट्स होते हैं. तो इनकी प्रॉपर्टीज में बिहेवियर रिप्रेजेंट करते हैं. कुछ +3 रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ +1 भी रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ दोनों भी रिप्रेजेंट करते हैं. इसलिए सभी के अलग-अलग पॉइंट्स होते हैं. इसमें मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत सारा आता है. पहले लिखो लाइन अलग-अलग पॉइंट्स. ग्रुप 13 एलिमेंट्स. ग्रुप
ग्रुप 13 जनरल तो +3 होगी क्योंकि इनकी +3 है इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप 13 एलिमेंट्स कैन शो मैक्सिमम ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, कैन शो maximum of +3 oxidation states because they have 3 electrons in their outermost shell, in their outermost shell। अपन पहले के S के अंदर 2, P के अंदर 1। अब अलग अलग एलिमेंट्स की बात करते हैं नेक्स्ट लाइन के अंदर। ड्यू टू द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ बोरॉन एलिमेंट्स, the sum of its first three ionization enthalpies is very high। the sum का मतलब योग, the sum of its first three ionization enthalpy is very high, therefore it cannot form +3 ion and it can only form covalent compound। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये covalent compound। इसका मतलब ये है बेटा कि बोरोन की साइज स्मॉल रहेगी और स्मॉल रहेगी, तो यहाँ मैंने बोला फर्स्ट 3 आईपी, फर्स्ट 3 आईपी का मतलब बोरोन की साइज छोटी है। पहले आप इसमें NS2 NP1 है, पहले फर्स्ट निकालोगे इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट आईपी, फिर सेकंड निकालोगे सेकंड आईपी, थर्ड तो इसकी साइज स्मॉल है, साइज स्मॉल होगी तो न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव पावर क्या होगा, हाई रहेगा, जेड इफेक्ट हाई रहेगा, तो इजीली इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि उसके लिए एनर्जी बहुत ज्यादा हाई चाहिए। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन तो रिमूव नहीं करता, लेकिन ये दूसरे के साथ कोवेलेंट नेचर रिप्रेजेंट करता है, बॉन्ड्स मतलब से इलेक्ट्रॉनों को शेयर करके बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है। इसलिए अपन लिखते हैं B/3। तो वहां कोवेलेंट नेचर रिप्रेजेंट करता है अपने कंपाउंड्स। अगर शेयरिंग करेगा तो आयनिक नेचर रिप्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ग्रुप 13 we move down the group due to poor shielding effect, screening effect बोलते हैं, shielding effect, SHIELDING, shielding effect of D and F orbital, D and F orbital, the increase effective nuclear charge hold as electrons very tightly, therefore gallium, indium and thallium, GaIn and Al, showing only +1 oxidation state। ध्यान रखना बेटा, बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस निकल रहे हैं, इसमें क्वेश्चंस बन रहे हैं, बहुत ही छोटे छोटे बारीक क्वेश्चन है। इसके रीजन इसका ये है कि हर देखो जो बड़े
टॉपिक होते हैं, लार्ज टॉपिक होते हैं, उनमें उनका डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड पे होता है, जैसे एक फॉर्मूला लर्न किया आप सारे क्वेश्चन कर दोगे। लेकिन जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स होते हैं, थ्योरी के जो टॉपिक्स होते हैं, उनमें से आपको हर वर्ड में से क्वेश्चन निकालना पड़ता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि गैलियम इंडियम गैलियम ओनली +1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप ऊपर अपन ने बनाया कि बोरोन जो होता है ओनली कोवेलेंट नेचर रिप्रेजेंट करता है, +3 यूनिक करता है। जैसे अलग-अलग हर टॉपिक में क्वेश्चन से इनके अंदर ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। नेक्स्ट लिखो द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 10 लगा देना 10 द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स ग्रुप 13 exist +3 and +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब +3 भी ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं, +1 भी ये ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट लाइन में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट becomes more stable as we move from bottom to top. मतलब नीचे से ऊपर अपोजिट। ये ऑर्डर होता है उसका, लिखो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑर्डर। नेक्स्ट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट becomes more stable as we move from top to bottom। ये होता है इसका ऑर्डर। अब हो जाएगा +1 का +1 सेकंड पॉइंट लिखो रिएक्शन विद एयर। अब देखो एयर से है, एयर मींस O2, जनरली O2 लेते हैं और O2 से रिएक्शन अपन करवाएंगे इसकी, क्या बनाएंगे ऑक्साइड्स जैसे Al2O3 लिखो इसके अंदर। लेकिन उसी में भी कुछ अलग अलग कंडीशन, हर एलिमेंट्स की अलग अलग नेचर होती है इसके अंदर की फ्लो में। देखो प्योर बोरोन इज ऑलमोस्ट unreactive at ordinary temperature next line air react readily in air forming a thin oxide layer। एयर के ऊपर ऑक्साइड की लेयर पाई जाती है पतली, thin oxide layer on the surface which protect
the metal from further attack. फर्दर अटैक मतलब ये जैसे एयर के अंदर रखोगे एयर को तो ये अपने ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर बना लेती है जिससे वो आगे से वो रिएक्ट नहीं हो पाती उसको प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट लाइन में लिखो एमोर्फस बोरोन एमोर्फस अनाद्र जिसे बोलते हैं जिसे मॉइस्चर वगैरह कुछ नहीं हो AMORPHOUS एमोर्फस बोरोन एंड Al metal boron and Al metal on heating in air form boron trioxide B2O3 ब्रैकेट में डाल देना B2O3 बोरोन ट्राइऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 चाहो तो रिएक्शन भी लिख सकते हो 4B+3O2 बना सकते हो आप 4B+3O2 बन जाएगा 2B2O3 इसकी रिएक्शन भी आप ले सकते हो ऐसे 4Al+3O2 ले सकते हो फिर 4Al+3O2 2Al2O3 बन जाएगा वो ये ऑक्साइड है नॉर्मल सी रिएक्शन है बैलेंस आपको करना है एयर और O2 को रिएक्शन ठीक है। एक पॉइंट और लिखना बेटा इनके ऑक्साइड्स की नेचर भी अलग-अलग होती है B2O3 ऑक्साइड इसी के अंदर ये क्वेश्चंस है कंपटीशन में पूछे जाते हैं और जैसे अलग-अलग ऑक्साइड डाल के वहां पे पूछ सकता है कि जैसे B2O3 है इसकी कैसी नेचर होता है एसिडिक नेचर बेसिक नेचर एल्कोहलिक नेचर कैसी नेचर क्वेश्चंस आते हैं B2O3 oxides in acid B2O3 oxide is acidic in nature and oxides of Al and Ga are amphoteric while the oxide of I and Al are basic in nature ओके बाकी लेते हैं कल